हम लोग राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और अभी चर्चा चल रही है यहाँ पर काम धंधे की क्या परिस्थिति चल रही है। देखिए इंडस्ट्रियल एरिया के हाल आपको देख ही रहे होंगे। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, साहिबाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें एक राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया। ये एक फ्रूट वाले भाई साहब है, जरा इनसे समस्या पूछ लेते हैं, इनसे समझदार ले लेते हैं। आइए साहब, एक मिनट आइए। सर हम नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम है शाहिद पठान। अच्छा, सर जब से मैंने आप लोग ये फ्रूट का ही मतलब काम ये करते हैं या फ्रूट कुछ का और? काम करते हैं, कब से? बाकी दिक्कत कितना टाइम से? टाइम तो इसे काफ़ी हो गया करते हुए, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इसी में दिक्कत आई है। मतलब पहले आपका काम पहले बहुत बढ़िया चल जाता, पहले भी यही फेरी का पहले काम भी ये था? फेरी करते थे। तो अब क्या दिक्कत आई है? अभी भी आप वही दिक्कत काम यही कर है, रहे हैं? एक तो रोजगारी बिल्कुल ख़त्म हो रही है, खर्चे की बहुत परेशानी आ रही है। ये समझ लो ऐसे नहीं हो रहा है जो मजदूरी भी हो जाए, बच्चे कैसे पाल रहे हैं, बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। अच्छा, हाँ, कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं आप? ये मैं रहता हूँ हरतला पीर पे। यहाँ से पास ही है? हाँ, यहाँ से पास ही है। अच्छा, हाँ, तो क्या आपका फ्रूट वगैरह बिक नहीं रहा है या क्या दिक्कत है? दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म है, ये समझ लो। अच्छा, नहीं तो अभी सरकार ने रेडी वालों के लिए भी एक सुविधा निकाली थी, 10-10 हज़ार रुपये का लोन देने के लिए। आपको क्या कुछ मिला नहीं कोई बैंक से सुविधा? हमने बैंक से सुविधा फॉर्म भरा, हाँ, हमारा लोन पास ही नहीं हुआ। क्या कारण क्या रहा? अकाउंट भी हमारा सही है, खाता भी हमारा ख़राब नहीं है। अच्छा, हाँ, तो क्या क्या बोले वो बैंक वाले? कौन से बैंक से लिया? मेरा प्रथमा बैंक है, अच्छा, प्रथमा यूपी में। अच्छा, और उन्होंने कहा कि आपको खाता कहीं का भी हो, आपका काम होगा, हाँ, लेकिन 10,000 रुपये मिलेंगे, बाकी आपको 1 साल में ये पूरे जमा करने हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, तो उसका मैसेज नहीं आया अभी तक, और 2 महीने हो गए। आप गए नहीं ब्रांच, पूछा नहीं आपने? मैंने पूछा था, फिर? बोले भाई हैं कोई काम नहीं है, अभी कोई मैसेज नहीं आ रहा आपका हमने खाता देखा, आपकी फॉर्म भी भर गई है, तो हमारे पास कोई बात ऐसी नहीं आई जो आपका कागज़ यहाँ पे जमा हो जाती। ये फ्रूट के काम में दिन भर में कितना आपका क्या बन जाता है, क्या कमा भाई लेते हैं? साहब बहुत से बहुत, अब तो इस टाइम 300 रुपये भी बहुत करने पड़ रहे हैं, पूरे दिन में 300 रुपये भी नहीं बचा पाते हैं आप? बहुत करने पड़ रहे हैं। और हम 5 बजे उठते हैं, मंडी करती हैं, 5 बजे उठ के मंडी करती हैं, और शाम को 8 बजे घर में घुसती हैं। लेकिन स्थिति ये इसी सत्ता में हुई है ख़राब। तो पहले कितना कमाते थे? पहले तो 1000 भी, 800 भी, 500 भी, 600 भी। नहीं तो इस सत्ता में ये थोड़ी कि पहले दिन से ऐसी स्थिति खराब हो गई होगी। नहीं जब अब अगर गवर्नमेंट आपकी जिस दिन आई है, थोड़ी अगले दिन से आपका बिकना बंद हो गया होगा। नहीं भाई तो साहब, ये कब से स्थिति खराब हुई है? ऐसा है गवर्नमेंट तो ये है ही ख़राब, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, क्या खराबी है इस गवर्नमेंट में? काम तो अच्छा कर रही है। क्या अच्छा कर रही है? किसानों के लपड़े चल तो रहे हैं, क्या अच्छा कर रही है? देखिए, उनका जो कृषि बिल का मैटर है उससे आपके व्यापार का तो कोई मतलब नहीं है। व्यापार का, हम किसान हैं, हम किसान के बेटे हैं, हम ऐसी ऐसी परेशानियों में अपनी खेती करते हैं, और आज जो हमारा किसान लोगों का मैटर आया नहीं, तो उस पर जो है ऐसा वो कर रहे हैं, क्या कहें, विरोधबाजी, जो उसका पूरा मूल्य नहीं दे पा रहे। अच्छा, हाँ जी, हम तो किसी भी सूरत से इस सरकार को हटाने की चाहते हैं हमारी। जब सरकार को क्यों हटाने को चाहता है? सरकार से आप जो चीज़ आपको चाहिए वो मांगिए ना। अगर अगली सरकार आएगी, थोड़ी गारंटी है कि वो भी आपकी मदद ही ये करेगी। गारंटी है वो हमारी मदद ही करेगी, हम जानते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? ये हमें पहले भी ऐसे ही लगा था कि पहले जो सरकार, वो पिछली सरकार ही, उसमें कोई भी परेशानी नहीं आई कभी। जब जब भारतीय जनता पार्टी आती है, जब जब परेशानी आती है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। तो ये थे एक फ्रूट सेलर, इनको भी समस्या आ रही थी। अभी हम आपसे बात करते हैं। ये एक भाई साहब है, ये भी हमारे व्यापारी हैं, एमएसएमई हैं, और राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया के ही व्यापारी है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल देव है। क्या आप यहीं पर काम करते हैं? हाँ, किस चीज़ का काम है आपका? मेरा छोटा सा प्रेशर कुकर की फैक्ट्री है। तो भाई साहब, ये अभी तालाबंदी हुई है, उससे पहले आपका नोटबंदी हुई थी। आपको क्या कहना है, मतलब आपका कोई व्यापार में कुछ कमी आई है या एकदम सब बढ़िया चल रहा है? जब इन्होंने नोटबंदी करी तो नोटबंदी से पहले नए नोटों का जुगाड़ तो करा नहीं इन्होंने, और नोटबंदी पहले कर दी, जिससे लोग जो है परेशान हो गए। किसी के पास खर्चे को पैसे नहीं, कोई बीमार हो गया तो उसके लिए पैसे नहीं, तो इसलिए लोग ज़्यादा परेशान रहेंगे ना। तो नोटबंदी से आपको भी दिक्कत आई यानी? नोटबंदी से बहुत दिक्कत आई, हमारा काम 3 महीने हमारी फैक्ट्री बंद रही। और अभी ये जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, कोरोना की वजह से सरकार ने खैर काफ़ी मदद भी की है, व्यापारियों को सुनने में आया है, काफ़ी लोन बांटा है,
और अभी सबको बहुत काफ़ी सुविधाएं तो उपलब्ध कराई हैं। आपको मालूम ही है, जैसे अभी 20 लाख करोड़ का एक मोदी जी ने पैकेज अनाउंस किया था, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को दिए गए थे। तो उसका आपको क्या फ़ायदा मिला? हमारे को कोई फ़ायदा नहीं मिला और ना कोई ऐसा जो है कहने में लागू हुआ। बैंक गए, बैंक वालों ने कहा अभी कोई ऐसी स्कीम नहीं आई है और जो है कोई लोन नहीं मिल रहा करने में। आपको कोई लोन नहीं मिला? नहीं मिला करना। पेपर मैंने बैंक में दिए थे, उसके बाद भी नहीं मिला। तो क्या व्यापार में कुछ कमी आई है क्या अभी? व्यापार एकदम ठप है, भाव बढ़ते जा रहे हैं। डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से सब जो है कहने में सब चीज़ों पे रेट बढ़ गया है। आप देखिए खाने पीने की चीज़, सरसों का तेल देख लो, दाल देख लो, 100 रुपये कहने में पार जा रही है और सरसों का तेल जो है कहने 165 रुपये लीटर है। और तांबा, स्टील, पीतल, लोहा सब तो बढ़ा हुआ है। और यहाँ तक कि जो लेबर काम करती है हमारे यहाँ, वो खुद परेशान है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ और हमारे पास काम नहीं है तो हम लेबर कम कर रहे हैं, लेबर को निकाल रहे हैं। क्या करें, कहाँ से लाएं काम? तो आपने ये लॉकडाउन हुआ था, इसके अंदर फैक्ट्री बंद रखी थी? हाँ, बंद रखी थी हमने जी। तो जब आपने फैक्ट्री शुरू की तो उसके अंदर भी कोई आपको खर्चा करना पड़ा क्या मशीनों में, या सब एकदम बढ़िया वैसे पहले? मशीनों में खर्चा करना पड़ा था। सब मशीनें दोबारा रिपेयर करानी पड़ी थी। जो चीज़ जाम हो गई 3 महीने में, बैरिंग बदलवाने पड़े। कुछ मोटरें फूक गई थी, मोटरें सही करानी पड़ी। तो तालाबंदी से पहले कितने कर्मचारी आपकी फैक्ट्री में काम करते थे? लगभग कहने में 7-8 थे कहने में। 7-8 थे। हाँ, और अभी? अभी भी कहने में 6 के आसपास हैं। मतलब अभी कम है? अभी क्या आप और कम करने की उम्मीद है? कम क्या, हम तो बंद करने की कगार पे हैं। 2-3 महीने फैक्ट्री बंद रखेंगे। क्या करेंगे, काम ही नहीं है हमारे पास। माल कहीं सप्लाई नहीं हो रहा, कोई ले ही नहीं रहा है माल इतना महंगा हो गया है पीछे से। तो 2014 में सबने मोदी जी को वोट दिया था और बहुमत से जिताया था, और आप कह रहे हैं कि आपको नोटबंदी के बाद भी दिक्कत आई, तो फिर ये 2019 में भी तो दोबारा मोदी जी आए। ये तो हम नहीं बता सकते लोगों में ने क्यों चुना। 2014 में तो मैंने भी वोट दी थी और पीछे भी दी थी, लेकिन अब नहीं पता करना अब क्या करें हम, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। तो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, आपने उनसे चर्चा की कि आपको ऐसी समस्या आ रही है, उसके लिए कोई बात करे आगे? लोगों की जब सुनते हैं तो यही समझ में आता है कि अब की इनकी सरकार नहीं आनी। यहाँ पर वीके सिंह जी हैं ना, शायद इधर गाजियाबाद के एरिया में वीके सिंह है ना। तो आपने उनसे कोई, वो आते नहीं है आपके इलाके में? कोई नहीं जी, यहाँ नहीं आते कहना बिल्कुल भी। यहाँ वो कोई तो नहीं चुनाव के टाइम में ही आते हैं बस। बीजेपी का कोई जनप्रति नहीं आता, मतलब सरकार की तरफ से कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि आप? कोई व्यवस्था नहीं है। तो अंत में आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे सरकार को, व्यापारियों के लिए, एमएसएमई के लिए? नहीं, क्या मैसेज देना है, जैसे गेहूँ पिस रहा है हम भी उसमें पिस रहे हैं। हमने क्या मैसेज देना, हमको इतने बड़े लोग थोड़ा ना है भैया। सरकार है ये मनमानी कर रही है अपनी, जो कर रही है कर ही रही है। किसान तो परेशान है, हम खुद भी परेशान हैं और किसानों से ही सारा कारोबार चलना है और किसान परेशान है तो हमारा कौन माल खरीदेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कपिल जी हैं, कपिल देव जी हैं, ये भी राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया के एक एमएसएमई व्यापारी हैं। ये चर्चा अभी जारी रहेगी। धन्यवाद।